नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। छोटी सादड़ी में मनरेगा के काम दिलाने के लिए रिश्वत की मांग, कनिष्ठ लिपिक पर लगाए गंभीर आरोप, एसडीएम को की शिकायत। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने किए 4 भुजाजी के दर्शन, कुंभलगढ़ उपचुनाव की जीत पर भाजपा को बधाई दी। उत्साह और उमंग के साथ मनाई अहिल्याबाई होलकर जयंती, बांसवाड़ा के लोधा गांव में हुआ जीवन गाथा का श्रवण। नशे के सौदागरों के खिलाफ जैसलमेर पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई, डीएसटी टीम ने 92.5 ग्राम एमडी के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। विद्युत विभाग की एफआरटी टीम पर गंभीर आरोप, हनुमानगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। बीकानेर में सेवा परमो धर्म पर हुई कार्यशाला, ग्लोबल पीस फाउंडेशन के चेयरमैन मेघराज रहे मौजूद। नकली खाद बीज निर्माण पर कार्रवाई की मांग, हनुमानगढ़ में भारतीय किसान यूनियन ने दिया ज्ञापन। तेली समाज की शोभा यात्रा का नगर कांग्रेस कमेटी ने किया स्वागत, महालक्ष्मी चौक पर पुष्प वर्षा कर राधा कृष्ण मंदिर वार्षिकोत्सव की शोभा यात्रा का अभिनंदन किया। चंदूजी का गढ़ा में कल होगा दिव्य जैनेश्वरी दीक्षा महोत्सव, आचार्य चंद्रगुप्त व आर्यिका विज्ञानमती का रहेगा सानिध्य। हनुमानगढ़ में किसानों ने किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, गोलूवाला नगर पालिका को समाप्त करने की मांग। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बड़ी लापरवाही, बंदियों के पास मिले स्मार्ट वॉच और मोबाइल। बांसवाड़ा में मैंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन, आम के स्वाद संग नारी शक्ति का रचनात्मक उत्सव। सड़क हादसे में पति की मौत, पत्नी घायल, सागड़ो चौराहे पर बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से चलाई जा रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में रिश्वतखोरी का गंभीर मामला सामने आया है। छोटी सादड़ी की कालाकोट ग्राम पंचायत में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक आशीष नागदा पर एक व्यक्ति ने योजना में नाम चढ़वाने और काम दिलाने के एवज में रुपये मांगने का आरोप लगाया है। सांगरीखेड़ा निवासी छगनलाल ने बताया कि वह कई महीनों से पंचायत में मनरेगा के तहत काम मांग रहा था। जब उसने पंचायत कार्यालय में जाकर कनिष्ठ लिपिक से इस बारे में बात की तो उसे 2 टूक जवाब मिला, सभी पैसा देते हैं, तुझे भी देना पड़ेगा, तभी तेरा नाम मस्टर में चढ़ेगा और तेरे परिवार को काम मिलेगा। छगनलाल ने इस मामले की लिखित शिकायत एसडीएम यतीन्द्र पोरवाल और विकास अधिकारी दिनेश मेघवाल को सौंपी है। अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि मनरेगा योजना का उद्देश्य शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार मजदूरों को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना है। एसडीएम यतीन्द्र पोरवाल ने बताया कि नरेगा कार्य के एवज में रुपये मांगने की शिकायत मिली है। विकास अधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए हैं। इधर कनिष्ठ लिपिक ने बताया कि शिकायत को लेकर मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैंने किसी से कोई भी रिश्वत की मांग नहीं की है। मेरा नाम छगनलाल मीना, गाँव सांगरीखेड़ा, कालाकोट पंचायत। मेरे नरेगा में नाम नहीं आ रहा। नरेगा में नाम आने से वो सचिव पैसे मांग रहा है कि तेरे 800 रुपये एक जने के, 700 रुपये, 2 जने के 800 रुपये देंगे तब तुम्हारे रजिस्टर में नाम आएगा। ये मैं नहीं दे पा रहा हूँ, मेरा नाम नहीं आ रहा।
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कुंभलगढ़ उपखंड के ग्राम चारभुजा गढ़बोर स्थित प्रभु श्री चारभुजा नाथ जी के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए कुंभलगढ़ जिला परिषद उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर खुशी व्यक्त की और विधायक व पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई व शुभकामनाएं दी। देवनानी ने कहा कि यह जीत विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ और भाजपा के समर्पित कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और जनसंपर्क का परिणाम है। उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा की नीतियों और विकास कार्यों पर विश्वास जताया है, जिसके फलस्वरूप यह शानदार विजय प्राप्त हुई है। इस दौरान कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, उपखंड अधिकारी आकांक्षा दुबे, कई जनप्रतिनिधि, स्थानीय ग्रामीण आदि संख्या में मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी से मुलाकात की और क्षेत्र के विकास पर चर्चा की। यह दौरा देवनानी के आध्यात्मिक रुझान और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया, खासकर उपचुनाव में मिली जीत के बाद। अहिल्याबाई होलकर की जयंती के अवसर पर उनके जीवन पर आधारित एक विशेष कथा का आयोजन लोधा गांव में जिला संयोजक साक्षी दत्त और जिला सह संयोजक शीतल भंडारी के प्रमुख सानिध्य में हुआ। इस कार्यक्रम में कथावाचक महेंद्र जोशी ने अहिल्याबाई होलकर के अतुलनीय योगदान पर प्रकाश डाला। जोशी ने बताया कि कैसे देवी अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासनकाल में अनेक मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया, जिससे धर्म की पताका चारों दिशाओं में लहराई। उन्होंने धर्म और संस्कृति के संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित दुर्गा वाहिनी की जिला संयोजक साक्षी दत्त ने महिलाओं से अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों पर चलते हुए धर्म की रक्षा में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया। उन्होंने जोर दिया कि आज की महिलाओं को भी अहिल्याबाई की तरह सशक्त और धर्मपरायण बनना चाहिए। इस अवसर पर जिला सहकार भारती की प्रांत संयोजक कुसुम जोशी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए गृहिणियों को अहिल्याबाई होलकर के समान अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करने की प्रेरणा दी। मीडिया प्रभारी विभा चक्रवर्ती ने बताया कि अहिल्याबाई होलकर की जयंती का यह कार्यक्रम शताब्दी वर्ष पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर रेखा चौबीसा, प्रतिभा पांडे, मुक्ता भट्ट, रेखा शर्मा, राजू जोशी, संतोष जोशी, कामिनी पंड्या, स्वीटी गोस्वामी, जज्जू शर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जैसलमेर में नशे के सौदागरों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस की डीएसटी टीम ने 92.5 ग्राम एमडी के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस मुख्यालय से नशे के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश मिले थे, जिस पर जिला पुलिस की मादक पदार्थों के बड़े सप्लायर पर नजर थी, जिसके बाद सूचना मिली कि शहर में बड़ी मात्रा में एमडी आ रही है। जिसके बाद डीएसटी टीम ने सूचना के आधार पर जैसलमेर शहर के यूनियन सर्कल पर दबिश देकर बाड़मेर निवासी सुरेश कुमार को डिटेन किया। सुरेश कुमार के पास मिली 92.50 ग्राम एमडी सीजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसकी बाजार कीमत करीब 90 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। यह जैसलमेर में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स बरामदगी मानी जा रही है। गिरफ्तार मुलजिम की पहचान सुरेश कुमार पुत्र सदाराम जाति बिश्नोई के रूप में हुई है, जो कि विरमानियों की ढाणी चैनपुरा पुलिस थाना धुरीमना जिला बाड़मेर का रहने वाला है। इस कार्रवाई में डीएसटी प्रभारी हेड कांस्टेबल भीमराव सिंह, हजारी सिंह, पदम सिंह, कैलाश लीलगिरी, सुभाष, रमेश कुमार शामिल रहे। वहीं कोतवाली थानाधिकारी प्रेमदान रत्नू, धनाराम, जुक्ताराम, महेंद्र सिंह, इंद्रराम, महेंद्र कुमार, अभिषेक व भागीरथ ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जिले के अंदर जो अवैध मादक पदार्थ हैं उस पर कार्रवाई के निर्देश हमें पुलिस मुख्यालय से भी मिले थे, रेंज कार्यालय से मिले थे। उसके तहत हमने आसूचना संकलन करके इस पर ध्यान दिया था कि जो बड़े तस्कर हैं जो जिले में तस्करी कर रहे हैं उन पर हमने लगातार नज़र बनाई हुई थी। उसी के क्रम में सुरेश कुमार जो कि बाड़मेर के रहने वाले हैं, वो एक बड़ा कंसाइनमेंट 92.50 ग्राम एमडी लेकर के यहाँ पे यूनियन चौराहे पे हमने पकड़ा है। इसमें हमारी डीएसटी टीम की, लोकल एसएचओ की, डिप्टी एसपी की सबकी विशेष भूमिका रही है। इससे पहले भी हमने सुनील गिरी और गुलाब सिंह जो बड़े तस्कर जैसलमेर जिले के अंदर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। बनियाना में भी हमने एक बड़ा सीजर जो है ओपीएम का किया था। तो हमारा यही उद्देश्य है कि जो बड़े सप्लायर हैं उन पर हम कार्रवाई करें और आने वाले समय में जो भी व्यक्ति इस मादक पदार्थों के क्राइम को व्यवसाय के रूप में लेकर के काम कर रहे हैं उन पर हमारी विशेष नज़र रहेगी और लगातार कार्रवाई करेंगे और जैसलमेर के युवाओं
को भी मेरा संदेश यही है कि मादक द्रव्यों का प्रयोग ना करें। सामाजिक कार्यक्रम भी हैं, उनमें इसी प्रकार के भी मादक द्रव्यों का सेवन ना करें। आज कितना ग्राम पकड़ी गई, बाजार वैल्यू क्या है और कितने लोगों की गिरफ्तारी है? देखिए, अभी तो हमने जो मुख्य व्यक्ति है उसको पकड़ा है, उसका नाम सुरेश कुमार है और 92.50 ग्राम है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 90 लाख प्लस है। और इसके जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उस पर भी हम जाएंगे, कहाँ से ये सप्लाई हो रहा है, और पूरी विशेष टीम का गठन हमने किया है इस प्रकरण में अनुसंधान करने के लिए। आने वाले समय में भी जो मेजर सप्लायर उनके खिलाफ अच्छी कार्रवाई करेंगे। क्या कर हिस्ट्री निकली इसकी, क्या प्रोफाइल है? देखिए, उसके बारे में हम अनुसंधान कर रहे हैं, और जो बड़े सप्लायर यहाँ पर जैसलमेर ज़िले के अंदर कमर्शियल क्वांटिटी में जो है सप्लाई कर रहे थे, उसमें इस व्यक्ति का नाम था और उसी के तहत उस पर निगरानी रखी गई और ये कार्रवाई की। भाजपा नगर मंडल हनुमानगढ़ टाउन के कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग की एफआरटी टीम पर वसूली, मनमानी और सुनवाई नहीं करने के साथ ही कई गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी नगर मंडल के अध्यक्ष नितिन बंसल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि एफआरटी टीम के कारण विद्युत व्यवस्था बदहाल हो चुकी है और अगर जल्द ही एफआरटी टीम पर कार्रवाई नहीं हुई तो भाजपा कार्यकर्ता अगला कदम उठाएंगे। दरअसल काफ़ी समय से बिजली विभाग की एफआरटी टीम के खिलाफ कई तरह की शिकायतें मिल रही थी। इसमें लोगों से अवैध वसूली करने, अपनी मनमानी करने और समस्याओं की सुनवाई नहीं करने के मामले सामने आ रहे थे। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कार्रवाई की मांग की है। हनुमानगढ़ टाउन में जो एफआरटी टीम जो ठेकेदार काम कर रहा है वो मनमानी जो रवैया अपनाते हुए काम कर रहा है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। राजस्थान में हमेशा से ही नवाचारों का महत्व रहा है। इन्हीं सबको लेकर राजस्थान की मरुनगरी बीकानेर के लिए यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन शुरू किया गया है। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष व देश के जाने माने होटेलियन मेघराज सिंह रोयल ने बताया कि यह फाउंडेशन सर्व समाज के 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराएगा। इसी तरह यदि कोई भी संस्था सामूहिक विवाह कराना चाहे तो उन्हें हमारी तरफ से हमारे होटल और उनके परिसर निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जल संरक्षण का क्षेत्र हो या चिकित्सा क्षेत्र, सभी में इस फाउंडेशन का सहयोग रहेगा। रोयल ने बताया कि सेवा परमो धर्म विषयक एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें आर्थिक चुनौतियां अब प्रतिभाशाली युवाओं के सपनों में रुकावट नहीं बनेंगी। कार्यक्रम में फाउंडेशन के निदेशक शक्ति सिंह बांदीकुई ने जानकारी दी कि पिछले 9 महीनों में फाउंडेशन ने ज़रूरतमंद विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, आर्थिक रूप से कमज़ोर कन्याओं के विवाह, गौ सेवा आदि क्षेत्र में 4 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता प्रदान की है। इस मौके पर बीकानेर के समाजसेवी सीताराम कच्छावा, नारी शक्ति संगठन की अध्यक्ष मधु खत्री आदि मौजूद रहे। हमारे साथ मौजूद हैं मेघराज सिंह जी, बात करेंगे। इन्होंने हाल ही एक फाउंडेशन बनाया है, सबसे यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, जिसके तहत तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ये करने जा रहे हैं। इस वक्त बीकानेर में हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, इस जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आज लॉन्चिंग कह सकते हैं बीकानेर में, वैसे तो आप लॉन्च शायद 6 महीने पहले कर चुके हैं, क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, इसका तो मुख्य उद्देश्य यही है कि आज तारीख में समस्या क्या है, उस समस्या का हल क्या है। जैसे आज तक सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी के लिए हम अच्छे सजेशन जो भी प्रैक्टिकल हो वो कैसे सरकार को दे सकते हैं, जो हम कर रहे हैं काम।
दूसरी जो असमानता है उसको समानता में बदलना, काबिल बच्चों के साथ काबिल बच्चे जाएंगे नहीं तो देश को अच्छे ब्यूरोक्रेट मिलेंगे, उसमें देश हित के अंदर। तो एक और बात मैंने अभी समय देखने की कोशिश की कि जहाँ पर आप ये भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से एक तरह से आने वाले समय में इंटर्नशिप कहते हैं, कई तमाम तरह की चीज़ें हैं, वो रोज़गार भी आप ही उत्पन्न करवाने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे? हम उसके लिए एक मॉडल बनाया हमने, जैसे मेरे पास 3 होटल हैं, तो मैं 50 बच्चों को लूँगा जो अनपढ़ से लेकर ग्रेजुएट तक, और वो बच्चे जो पढ़ाई में ज़्यादा होशियार नहीं है, उनके अच्छे नंबर नहीं आए हों, तो उनको हम ये सजेशन देंगे भी आप 18 साल बाद में 17 साल बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप प्राइवेट पढ़ लो, आप अभी से काम सीख लो, अनुभव ले लो। तो 3 साल की अप्रेंटिस जिसके अंदर 10,000 हमारा होटल देगा, 15,000 फाउंडेशन देगा, तो 25,000 आज ही तक 25,000 किसी बगैर अनुभव आदमी को नौकरी नहीं मिलती। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फ़ायदा लगेगा अगर ऐसा कानून लागू हो जाता है। इंडस्ट्री को इससे सस्ती लेबर कहाँ मिलेगी। इस एनजीओ के तहत हम ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग कोचिंग भी सर्व समाज के बच्चों को निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे, जो 90% अबव बच्चे हैं, बिल्कुल करवा रहे हैं। इससे अवसर लोगों को मिलेगा। इसी तरह सामूहिक विवाह जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों को इसी लक्ष्मी निवास होटल से या आपके जो अन्य डेस्टिनेशन हैं उन पे साल में 2 बार बीकानेर रिपब्लिक को हम खुला रखेंगे, जिसमें गरीब बच्चियों को लाए यहाँ पे, क्योंकि हमारे पे यहाँ पे खाने की, पीने की, रहने की, स्टाफ की सुविधा है, वो कुछ हमें व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूम हमारे पास में है, उस टाइम सीजन भी नहीं होता, तो गरीब लड़कियों की शादी हो जाए, वो हमारी सुविधा के लिए कर रहे हैं। इसमें लगभग कितने टारगेट माने, कोई अनलिमिटेड? वो कोई लिमिट नहीं है उसकी। उसके अलावा कोचिंग की बात करें, कोचिंग भी है, जिन बच्चों के गांव के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में 90% पैसे आ गया, उसका नंबर आ गए, आगे उस पर संसाधन नहीं है, माँ बाप की हैसियत नहीं है, तो उन बच्चों जो वो बड़े काबिल बच्चे हैं, तो वो अगर एक साथ ग्रेजुएशन 3 साल की करेंगे और 3 साल अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर अलग अलग कोचिंग करेंगे, तो वो अच्छी पोस्टों पे जाएंगे और देश को एक अच्छे ब्यूरोक्रेट मिलेंगे। तो देखिए तमाम तरह का नवाचार जो पहली बार देखने में आ रहा है, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, जिसके तहत तमाम तरह के नवाचार, चाहे सामूहिक विवाह की बात करें, चाहे कोचिंग की बात करें, सभी बच्चों के लिए उपलब्ध होगा। के सिंह, बीकानेर। नकली खाद और बीज निर्माताओं पर कार्रवाई की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने हनुमानगढ़ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अक्सर सरकारी नीतियों के खिलाफ खड़े रहने वाले किसान नेताओं ने कहा कि वे लंबे समय से नकली खाद बीज के उत्पादन की बात करते रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की कार्रवाई के बाद इतना बड़ा खुलासा हुआ है। हम मंत्री का धन्यवाद और समर्थन करते हैं। हनुमानगढ़ जिले में भी बड़े पैमाने पर नकली खाद और बीज तैयार किए जा रहे हैं, जिस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही किसानों ने रावत सर के नकली डीएपी बरामदगी मामले में भी लीपापोती के गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने नकली खाद और बीज बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया था। उन्होंने खुद एक स्टिंग ऑपरेशन करते हुए नकली खाद बनाने वाली एक फैक्ट्री को पकड़ा था। इसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया था। अब इस मामले में किसान संगठन भी मुखर हो चुके हैं। लाल जी मीणा का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इसको उजागर किया और पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में पता चला कि राजस्थान में कैसे जो बार बार किसानों की आवाज़ को नहीं सुना गया, और जब मीणा जी ने छापे मारे तो कैसे जो नकली बीज और खाद बहुत बड़ी मात्रा में मिला है। हनुमानगढ़ की घटना है, रावसर के अंदर नकली डीएपी पकड़ी गई, लेकिन उसमें जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए थी आज तक नहीं हुई है। खाद किस किस को बेची गई, कहां कहां भेजी गई, कहां से इफ्को के जो थैले हैं वो लाए गए, लेकिन उन पे कार्रवाई न होना, सिर्फ लीपापोती करना, 1-2 व्यक्तियों पर एफआईआर करके उनको पकड़ना, ये पर्याप्त नहीं है। बांसवाड़ा में नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा श्री राधा वल्लभ मंडल के सानिध्य में आयोजित राधा कृष्ण मंदिर वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में तेली समाज की ओर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। कांग्रेस नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र तेली के नेतृत्व में महालक्ष्मी चौक पर स्वागतदार सजाकर पुष्प वर्षा के साथ शोभा यात्रा का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर पूर्व सभापति राजेश टेलर, पूर्व मंत्री देवबाला राठौड़, विमल भट्ट, शैलेंद्र वोरा, केसर कुमार सिसोदिया, पूर्व पार्षद चंदा सीता डामोर, भरत यादव, रुपेश जैन, विजय जोशी, अनिल जवेरी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में श्रद्धा, समर्पण और सामाजिक सौहार्द का अनूठा संगम देखने को मिला। बांसवाड़ा जिले के चंदूजी का गढ़ा कस्बे में आचार्य चंद्रगुप्त महाराज,
व आरिका विज्ञानमती माताजी सत्संग के सानिध्य में बुधवार को क्षुल्लक चंद्र सिद्ध नंदी महाराज की दिव्य जैनेश्वरी दीक्षा संपन्न होगी। इस अवसर पर प्रातःकाल विशेष पूजन विधान के साथ ही दोपहर में आचार्य कुंथू सागर गुरुदेव का 78वां तथा आचार्य चंद्रगुप्त महाराज का 42वां जन्म जयंती महोत्सव भी मनाया जाएगा। इस अवसर पर क्षुल्लक चंद्र सिद्ध नंदी महाराज का केशलोचन एवं धार्मिक अनुष्ठानों के साथ ही दिव्य जैनेश्वरी दीक्षा महोत्सव के विविध धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। इससे पूर्व इस महोत्सव के तहत श्री लघु गणधर वलय मंडल विधान का आयोजन हुआ, जिसमें आचार्य चंद्रगुप्त महाराज एवं आरिका विज्ञानमती माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में भगवान नेमिनाथ स्वामी के समोशरण में 48 अर्घ्य समर्पित किए। साथ ही क्षुल्लक चंद्र सिद्ध नंदी महाराज के निरंतर संयम पथ पर अग्रसर होकर आगे बढ़ने की भावना उपस्थित सभी श्रावकों द्वारा की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आसपास के भक्तजन उपस्थित रहे। इस अवसर पर जैन समाज के केसरीमल शाह, जयंतीलाल शाह, महिपाल कोठारी, महावीर रजावत, नरेंद्र शाह, अशोक शाह व ऋषभ शाह द्वारा संघ को श्रीफल भेंट कर इस मंगलमय कार्यक्रम के लिए आशीर्वाद लिया गया। हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला के ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और गोलूवाला नगर पालिका को समाप्त करने की मांग रखी। ग्रामीणों का कहना है कि गोलूवाला नीवादान और गोलूवाला सिहागान ग्राम पंचायतों को मिलाकर गोलूवाला नगर पालिका बनाई गई है और नगर पालिका बनने के बाद शहरी नरेगा योजना लागू होगी, जो राज्य सरकार की योजना है। ये कभी भी बंद हो सकती है, जबकि ग्राम पंचायत में केंद्र सरकार की मनरेगा योजना के तहत ग्रामीणों को रोजगार मिलता था। ग्रामीणों ने नगर पालिका से वापस दोनों ग्राम पंचायतें बनाने की मांग रखी है और कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो ग्रामीण आंदोलन व चक्का जाम करेंगे। चाहते हैं कि हमारा गांव है, हमारा गांव ही रहने दें, हमें नगर पालिका की जरूरत नहीं है और बहुत ही जबरदस्त विरोध है हमारा। हाँ बिल्कुल, आज कलेक्ट्रेट के हमने दो बार दूसरा विज्ञापन दिया है, इससे पहले भी 2-3 बार दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हमें आंदोलन का रुख लेना ही पड़ेगा। दूसरी ओर नगर निकाय परिसीमन में हनुमानगढ़ के कोहाला, सतीपुरा आदि गांवों को नगर परिषद हनुमानगढ़ में जोड़ा गया था। इसके बाद जिला परिषद ने इन गांवों के मनरेगा जॉब कार्ड रद्द कर दिए। वहीं नगर परिषद ने अभी शहरी नरेगा योजना में जॉब कार्ड नहीं बनाए, जिससे ग्रामीणों को न शहरी और न ग्रामीण नरेगा रोजगार योजना में काम मिल रहा है, जिसके विरोध में मनरेगा कार्मिकों ने आज जिला कलेक्ट्रेट और नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और नगर पालिका से जल्द जॉब कार्ड बनाने की मांग रखी, ताकि नागरिकों को शहरी नरेगा योजना में रोजगार मिल सके। इस दौरान परिषद पूर्व सभापति सुमित रिनवा और आयुक्त ने 2 जुलाई से नागरिकों को शहरी नरेगा रोजगार योजना में काम देने का आश्वासन दिया। वर्तमान है चेयरमैन, उन्होंने बात की है, उन्होंने और आयुक्त ने ये कहा है कि हम 5-7 दिनों में ये सारा जो जन आधार है उसको चेंज कराएंगे और शहरी नरेगा का काम जो 16 तारीख से शुरू होना है, 16 और 2 तारीख को ये शुरू होता है, तो 2 तारीख वाले पखवाड़े में सब लोगों को काम मिल जाएगा। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। अजमेर की बहुचर्चित हाई सिक्योरिटी जेल सुर्खियों में आ गई है और इस बार वजह है जेल प्रशासन की एक और बड़ी लापरवाही। जेल में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान अलग अलग बैरकों में बंद कैदियों के पास से आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जेल प्रशासन द्वारा चलाए गए इस औचक तलाशी अभियान में हाई सिक्योरिटी जेल के भीतर से एक स्मार्ट वॉच,
2 मोबाइल सिम और एक कीपैड मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया है। यह सामग्री उन कैदियों के पास मिली है जिन्हें उच्च सुरक्षा वाली बैरकों में रखा गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरियाणा निवासी मोनू उर्फ सुक्खा नामक विचाराधीन बंदी के पास से काले रंग की स्मार्ट वॉच मिली है। मोनू हत्या के एक मामले में विचाराधीन है। वहीं हरियाणा के ही एक अन्य विचाराधीन बंदी उधम सिंह के पास से एक कीपैड मोबाइल और 2 मोबाइल सिम बरामद हुई है। उधम सिंह भी हत्या के आरोप में ही विचाराधीन है। हाई सिक्योरिटी जेल प्रशासन ने इस गंभीर मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों बंदियों के खिलाफ सिविल लाइन थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरतलब है कि अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंदियों के पास से मोबाइल फोन और अन्य प्रतिबंधित सामग्री मिलने की यह पहली घटना नहीं है। पूर्व में भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जो जेल की सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद खामियों को उजागर करती हैं। इस घटना ने एक बार फिर जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और यह सोचने पर मजबूर किया है कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद कैदियों तक ये उपकरण कैसे पहुंचते हैं। नेमा समाज बांसवाड़ा द्वारा नेमा धर्मशाला रातीतलाई में आयोजित मैंगो फेस्टिवल 2025 सिर्फ एक पाक कला प्रतियोगिता नहीं बल्कि स्वाद, संस्कृति और सृजनशीलता का एक अनूठा संगम बन गया। इस विशेष आयोजन में समाज की महिलाओं ने आम से बने पारंपरिक और नवाचार युक्त व्यंजनों की प्रतियोगिता और प्रदर्शनी में भरपूर उत्साह के साथ भाग लिया। रचनात्मकता, प्रतिभाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यंजनों की विविधता ने सभी का मन मोह लिया। मैंगो बर्फी, आम्रखंड, मैंगो पिज़्ज़ा, आम का चटपटा भेल, मैंगो मस्ती कुल्फी, पंचामृत, आम के लड्डू और मैंगो मोमोज जैसी विशिष्ट व्यंजनों ने दर्शकों और निर्णायकों को समान रूप से आकर्षित किया। हर व्यंजन के साथ प्रतिभागी ने न केवल उसकी निर्माण विधि बल्कि उसके पोषण मूल्य और गर्मियों में उपयोगिता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की, जिसने कार्यक्रम को स्वाद और स्वास्थ्य का एक खूबसूरत समन्वय बना दिया। विशेष रूप से प्रतिभागी विनीता मनोज शाह ने अपने रसोई कौशल का परिचय देते हुए नवाचारपूर्ण आम कटोरी चाट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में भाग लेना उनके लिए न केवल एक स्वादानुभूति बल्कि एक आत्मिक प्रसन्नता का अनुभव भी रहा। उनकी अपनी इस अनूठी रचना के माध्यम से उन्होंने आम के स्वाद में संस्कृति और सृजनशीलता का सुंदर समावेश करने का प्रयास किया। निर्णायक मंडल में डॉक्टर नंदिनी शाह, भुवनेश्वरी मालोत, निशा तलवाड़िया और निर्मला दोषी ने स्वाद, प्रस्तुति और स्वच्छता के साथ ही नवाचार जैसे विभिन्न मापदंडों के आधार पर विजेताओं का चयन किया। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विनीता शाह ने प्रथम स्थान, निधि मेहता ने द्वितीय तथा सोनू गुप्ता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर विजेता महिलाओं को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। साथ ही अन्य प्रतिभागियों को उनकी सहभागिता के लिए सांत्वना स्वरूप प्रमाण पत्र वितरित किए गए। जिज्ञासा तलवाड़िया, मिष्टी शाह, पूजा गुप्ता, चेतना काटुआ सहित इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। पारिवारिक सहभागिता और नारी सशक्तिकरण का संदेश इस प्रेरणादायक कार्यक्रम में देखने को मिला। नेमा समाज के अध्यक्ष निमेश मेहता, सचिव सुबोध मालोत, कोषाध्यक्ष शैलेंद्र मेहता सहित नेमा बोर्ड के सदस्यगण और समाज के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया और अनूठे आयोजन की जमकर सराहना की। कार्यक्रम का संयोजन विभा चंचावत और नूपुर शाह द्वारा किया गया, जिन्होंने इसे सुव्यवस्थित और प्रेरणास्पद रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान गगन मेहता, निश्चल मालोत, हेमेश दोषी, मनोज चंचावत सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र के सागड़ो चौराहे पर एक सड़क हादसे में एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद दोनों घायलों को एक निजी वाहन से महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने 55 वर्षीय रशीद खान पुत्र बशीर खान को मृत घोषित कर दिया। उनके शव को मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं उनकी पत्नी अकीदा को प्राथमिक उपचार के बाद भर्ती कर लिया गया। परिजनों ने बताया कि रशीद खान अपनी पत्नी अकीदा को लेकर अपने ससुराल बड़ौदिया गए थे। वहां से वापस लौटते समय सागड़ो तिराहे पर यह हादसा हो गया। अज्ञात वाहन की टक्कर से रशीद खान की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उसकी पत्नी अकीदा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है।
तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।